हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश नवले और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है आपके जॉब से रिलेटेड। यस, आपको अगर एक्सेल के जॉब के इंटरव्यूज में पास होना है तो सबसे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यूज में आने वाले सभी सवाल इस वीडियो के अंदर मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जो थेरोटिकल इंटरव्यूज रहता है, जैसे कि आपको वर्बली कुछ पूछा जाएगा कि ये फंक्शंस के बारे में बताओ, वो फंक्शंस के बारे में बताओ, इसका यूज़ बताओ, उसका यूज़ बताओ, ये सब डाउट्स आपके मन में रहेंगे। तो अगर आपका कल इंटरव्यूज है तो आपको पहले ये वीडियोस का प्रिपरेशन मतलब वीडियोस देख लेना होगा प्रॉपरली, और ये फंक्शंस का डेफिनेशंस आपको याद करना होगा, समझना होगा किस तरह से है। मेरा मतलब है कि आप अगर समझ लोगे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको दोस्तों। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको बताने के लिए कि क्या है। आज मैंने लिया है आपको एक्सेल के इंटरव्यू में पास करने की जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चंस। आज हम जानेंगे एक्सेल में कौन से फंक्शन का यूज़ क्या होता है और उसे एक्सप्रेस यानी डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने चूज़ किया है पाइवट टेबल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाइवट टेबल के बारे में सर हमें कुछ बताइए, कल हमारा इंटरव्यूज़ है, पाइवट टेबल के बारे में पूछा जा सकता है क्या, पाइवट टेबल को एक्सप्रेस कैसे किया जाए, डेफिनेशंस कैसे हम बताएं। तो चलिए इसका डेफिनेशन मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। यहाँ पे हालांकि इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप समझ गए डेफिनेशन तो इंटरव्यूज में आपके मुंह से ऑटोमेटिक डेफिनेशन निकल जाएगी दोस्तों। अगर आप रट लोगे तो कल याद नहीं रहेगा। रट मत लो, समझ लो इसको। मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका डेफिनेशन क्या है। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन गेट द समराइज रिकॉर्ड ऑफ आवर डेटा। विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन कैलकुलेट टोटल, वी कैन गेट द मैक्सिमम, minimum, count, average, we can generate the different kind filtering report. pivot table क्या होता है कि आप कोई भी फॉर्मूला बिना यूज किए हुए रिकॉर्ड का समराइज रिकॉर्ड आंसर निकाल सकते। मतलब जैसे कि आपको मैक्सिमम निकालना है रिकॉर्ड में से, या टोटल निकालनी है, या मिनिमम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, लेकिन डेटा स्प्लिट है, बहुत सारा बड़ा डेटा है, उसके अंदर आपको रिपीटेड वैल्यूज भी बहुत सारी है, तो आपको काउंटिंग करना है उन वैल्यूज़ का। तो काउंट का फंक्शन यूज़ करने की बजाय या फिर कोई अलग मेथड यूज़ करने की जगह आप डायरेक्टली पाइवट टेबल उसके ऊपर अप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट निकाल के देगा कि ये नंबर है। सपोज एग्जांपल देता हूँ, आप एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आपका काम है एक्सेल ऑपरेटर है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ या कॉलर्स है उन्होंने कितने कॉल कितने किए दिन में ही, वो अगर आपको काउंट करना है और आपके पास रिकॉर्ड आ गया है एक वीक का, तो आपको नेक्स्ट मंडे को सपोज बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आपको ज़रूरी है कि उस रिकॉर्ड का आप क्या करो, काउंटिंग करो कितने कॉल कैसे। तो ये पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हैं आप दोस्तों। इसमें ना कोई फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करना है, आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वो कैसे करना है वो तो मेरे एक्सेल के शीट में आप जाके देखिए, मेरे एमआईएस की जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर पाइवट टेबल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियोज़ आप देख लीजिए प्रैक्टिकली कैसे करना है। बट इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी हमारे पास मिल रहा है सभी रिकॉर्ड, और ये पाइवट टेबल ही करके दे सकता है। पाइवट टेबल एक ऐसा टूल्स है एक्सेल में जो आपको फास्ट फॉरवर्ड आंसर देता है, फास्ट फॉरवर्ड आपका रिजल्ट निकाल के देता है बिजनेस मीटिंग्स के लिए वगैरह। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन गेट द समराइज रिकॉर्ड फॉर द कंपनी रिक्वायरमेंट, जो एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट है वैसे आप डेटा उनको दे सकते हैं दोस्तों। तो ये था पाइवट टेबल के बारे में। और चार्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो पाइवट चार्ट, सो इट इज द चार्ट विच शोज डेटा इज अ पाइवट टेबल डेटा। विद द हेल्प ऑफ चार्ट वी कैन कंपेयर रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंट इन अ प्रॉपर वे। पाइवट चार्ट की मदद से हम लोग डेटा क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में कुछ कंपैरिजन दिखाना है, सेल्स का कंपैरिजन दिखाना है, गुड्स का कंपैरिजन दिखाना है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे पाइवट चार्ट की मदद से प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। और पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल में स्लाइसर यूज होते हैं, जैसे स्लाइसर की मदद से हम लोग अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट कंपनियों को कितना रिक्वायर्ड रहता है ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। और इसका प्रैक्टिकल कैसे मैंने आपको बताया मेरे वीडियोज़ में है। इस वीडियो के आई बटन पे मैंने वीडियोस लिंक कर दिए है, वो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको आई बटन दिखाई दे रहा है, उसमें आप जाइएगा, एक एक वीडियोस बाद में देख सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो उस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो आपके सामने आ चुका है, वो है वी लुकअप।
बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा कि भाई वी लुकअप क्या होता है बताओ, तो वो लोग बोलते हैं कि सर वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। अरे वर्टिकल लुकअप इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ वी लुकअप, इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ वी लुकअप। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वी लुकअप? वी लुकअप इट्स अ वर्टिकल, इट्स ओके, बट लुकअप एक फंक्शन है जो हेल्प करता है आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए। जो वर्टिकल ऑर्डर में वैल्यू फाइंड आउट करेगा, सपोज एग्जांपल ले लो, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है जिसमें नेम है, एम्प्लॉयज है, डेजिग्नेशन है, बहुत कुछ है। तो अगर उस एम्प्लॉय का आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सा डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रेजेंटी एब्सेंटी, सब रिकॉर्ड आपके पास डायरेक्टली एक कॉलम में दिखाई देना चाहिए, वहां पे पिक होके आना चाहिए, डेटा फेच होना चाहिए। तो ये करने के लिए आपको जरूरी रहता है वर्टिकल लुकअप। याद रखो वर्टिकल लुकअप का काम क्या होता है। सो इट इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम शीट के अंदर से डेटा रिट्राइव करने का भी यूज होता है। और ये रिट्राइव कैसे करना है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आई बटन है, देखिए तो वहां पे है, उसका वीडियो आप देख लीजिए, मैंने लिंक कर दिया है। सो वी कैन अरेंज द डेटा यूजिंग वी लुकअप। हम लोग वी लुकअप की मदद से डेटा अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे स्टेट है, स्टेट के सामने स्टेट कोड अरेंज करने हैं, मेरे पास लिस्ट है, वहां पे स्टेट कोड रिपीट हो चुके हैं 1000 बार। जैसे हमारे महाराष्ट्र स्टेट है या फिर हमारा गुजरात है या कोई भी स्टेट है, तो उसका स्टेट कोड उसके सामने अरेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप के अलग अलग कंसेप्ट है दोस्तों, जिसमें नेस्टेड वी लुकअप भी यूज होता है, यानी कि वी लुकअप विद इन वी लुकअप उसे हम बोल सकते हैं। और डबल वी लुकअप भी यूज होता है। डबल वी लुकअप जैसे कि हमें एक एग्जांपल ले लो, हार्ड डिस्क की वारंटी चेक करना है आपको, तो हार्ड डिस्क की वारंटी के टाइम पे आपके पास पार्ट नंबर या सीरियल नंबर, ऐसे दो ऑप्शन इंटर करने के लिए होते हैं। सो दोनों में से एक कोई भी एंटर करेंगे तो भी आपको हार्ड डिस्क की वारंटी का स्टेटस मिल जाता है। आपके पास एक नहीं है तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल और भी बताता हूँ आपको, जैसे आपके पास बिल है तो बिल का नंबर टाइप करो, या फिर प्रोडक्ट के ऊपर जो आईडी रहता है वो टाइप करो। सो दोनों में से एक है तो भी आप उसका वारंटी या बाकी का स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। तो ये देखने के लिए डबल वी लुकअप की जरूरत होती है, और डबल वी लुकअप डेटा ऑटोमेटिकली दो टेबल में से पिक करके आपको शो करेगा। सो ये समझ में आपको किस तरह से होता है, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप एक आपको क्या करता है कि वर्टिकल ऑर्डर में लेफ्ट मोस्ट कॉलम में से एक वैल्यू जो भी आप लुक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट साइड में जो रो में वैल्यूज है वो फाइंड आउट करके देता है। अगर उसका डेफिनेशन कहा जाए तो लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न मतलब शो, रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई। जो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करोगे उसकी वैल्यू वो वहां पे शो करेगा। इसका प्रैक्टिकल देख लेना, आपको डिटेल में समझ आएगा। यहाँ पे मैंने बस आपको डेफिनेशन समझा दिया है क्या होता है वी लुकअप। और एच लुकअप इट्स हॉरिजॉन्टल लुकअप, इट इज लाइक अ सेम, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मैनर में काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में वैल्यूज फाइंड आउट करता है। ये होता है वी लुकअप और एच लुकअप। ये आपने यहाँ पे समझ लिया है, तो हम बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज में। कि ज़्यादातर काउंट तो नहीं पूछा जाएगा, काउंट तो सबको आता है। काउंट मीन्स काउंट द नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपने टाइप किए उसमें कितने नंबर्स है सेल में, वो टाइप काउंट करेगा। सो काउंट ए मतलब क्या होता है कि काउंट ऑल दी नॉन ब्लैंक सेल्स, जो सेल में वैल्यूज है वो काउंट करेगा, काउंट ए। काउंट इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेगा। मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट मैंने कैश से पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना अमाउंट है, कितनी बार आपने कैश पेमेंट किया है। तो काउंट इफ्स की मदद से है वो, जो कि तीन क्राइटेरिया रहेगी। सपोज आपको एक ही कॉलम में प्रोडक्ट दिया, एक कॉलम में दिया है, उसके आगे का स्टेटस, जैसे कि प्रोडक्ट के आगे दिया है कौन से सेल्समैन ने बेचा है, तो वो प्रोडक्ट कौन से सेल्समैन ने कितनी बार बेचा है वो काउंट करने के लिए दो क्राइटेरिया है आपके पास। तो काउंट इप्स यूज कर सकते हैं आप। सो काउंट इप्स का बहुत अच्छा यूज होता है, और काउंट इप्स का एक वीडियो है जो यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ मैं आई बटन में, आपको वहाँ पे दिखाई देगा, वो आप भी देख लेना दोस्तों। काउंट इप्स बहुत ज़रूरी होता है फंक्शन में, और काउंट इप्स की मदद से हम लोग बहुत सारा डेटा काउंट कर सकते हैं क्विकली अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर। सम इफ एंड सम इफ्स ऐसे फंक्शंस है जैसे कि काउंट इफ और काउंट इफ्स यूज होते हैं। सम में हम लोग एडिशन कर सकते हैं मल्टीपल नंबर्स का, और उसमें एक क्राइटेरिया रहेगा सम इफ के अंदर, एक सिंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग एडिशन कर सकते हैं। और सम इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया रहेगा तो उसका हम लोग सम इफ्स यूज करेंगे यहाँ पे। तो उसका भी प्रैक्टिकल है, वीडियोज आप देख लेना कि मल्टीपल क्राइटेरिया रहेगा तो आप टोटल कैसे करोगे। वो प्रैक्टिकल वीडियोस मेरे चैनल पे वो भी आप देख लेना। ये सब फंक्शंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यूज में आ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिकली आपको इसको जानना होगा, क्योंकि इंटरव्यूज में वैसे भी तो आपको थियोरेटिकल बातें कम पूछी जाती है, लेकिन आप प्रिपेयर हो जाओ कि ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछने वाले हैं, तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि सम इफ मतलब क्या, सम इफ्स मतलब क्या। और आगे काउंट ब्लैंक है, अगर आपके ब्लैंक रोज काउंट करने आपके कॉलम्स में से या आपके डेटा में से, तो आप यूज़ कर सकते हैं काउंट ब्लैंक दोस्तों।
तो ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन थे और अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग लॉजिकल फंक्शंस की ओर। लॉजिकल फंक्शंस में है इफ और, इफ एंड नेक्स्ट इफ। नेक्स्ट इफ या नेस्टेड इफ भी बोल सकते हैं हम लोग। इफ का जो यूज़ होता है ये लॉजिकल फंक्शन में तभी यूज़ करेंगे हम जब हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया और 2 आंसर है। जैसे कि मुझे स्टूडेंट को पास और फेल दिखाना है तो मैं इफ में ब्रैकेट ऊपर दिखाऊंगा, एक इफ ओपन ब्रैकेट, अगर स्टूडेंट के मार्क 35 से ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। इस तरह से 2 आंसर है और एक क्राइटेरिया, तो हम इफ यूज़ करेंगे। देखो इफ कभी यूज़ करना है, 2 आंसर सिंगल क्राइटेरिया। इफ और कभी यूज़ करेंगे हम लोग, हमारे पास क्राइटेरिया ज़्यादा है लेकिन सभी क्राइटेरिया में से ऑप्शनल क्राइटेरिया है। मतलब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर नहीं है तो उसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं तो उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए और पैन कार्ड रहना चाहिए, दोनों भी रहना चाहिए। तो दोनों में से एक रहना चाहिए तो और होगा, और दोनों भी रहना चाहिए तो हम इफ एंड यूज़ करेंगे। ये बात याद रखना है यहाँ पे, दोनों भी रहना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो ही ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे एंड, इफ एंड। और दोनों में से एक है तो हम यूज़ करेंगे इफ और, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। दोनों में से एक है, पैन कार्ड है तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर आधार कार्ड है तो भी क्वालिफाई। दोनों नहीं है तो नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे और एक एटलीस्ट एक कंडीशन तो ऑप्शनल है, वो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है तो भी आंसर देगा। सो इफ और इफ एंड क्या होता है ये मेरे वीडियोज़ में है, आप देख लेंगे। ये उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे मैं बस उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और नेक्स्ट इफ यानी कि बहुत सारे इफ का एक साथ क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे हम लोग सेवरल इफ्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके क्राइटेरिया के ऊपर वो डिपेंड है। जैसे कि स्टूडेंट के ग्रेड दिखाने कि स्टूडेंट के ग्रेड A+ रहता है, A ग्रेड रहता है, B ग्रेड रहता है, C ग्रेड रहता है, D ग्रेड रहता है, तो इतने सारे ग्रेड है और वो भी कंडीशन के ऊपर है। 90 ऊपर वालों को अलग ग्रेड, 75 ऊपर वालों को अलग ग्रेड, तो इतने सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ग्रेड देने हैं तो आपको यूज़ करना है बस नेस्टेड इफ। तो मल्टीपल कंडीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है नेस्टेड इफ दोस्तों। तो ये लॉजिकल फंक्शंस कैसे रहेगा ये भी मेरे वीडियोस के अंदर है, और ये एंड स्क्रीन एनोटेशन में मैं कुछ और वीडियोस लिंक करूंगा, वो भी आप देख लेना दोस्तों। एंडिंग मतलब जैसे एंड स्क्रीन एनोटेशन का मतलब होता है कि वीडियो के एंडिंग में कुछ 2-4 वीडियोस मैं डाल देता हूं, तो उसमें आप देख लेना कि ये लॉजिकल फंक्शन कैसे होता है। क्योंकि वो जो आई बटन है उसमें मैं 5 ही वीडियो लिंक कर सकता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस आपको पहले ही बता दिए, उसमें वो लिंक कर दिए मैंने, और यहाँ पे आपको बाकी वीडियोस मिलेंगे एंडिंग में। सो ये लॉजिकल फंक्शन था दोस्तों। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर ये आपको आना चाहिए। सॉर्ट एंड फिल्टर तो ये बेसिक कंसेप्ट है, डेटा अरेंज करना। सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर्स है तो ये आपको समझना है सॉर्ट के साथ। और फिल्टर के साथ आपको समझना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन? फिल्टर मीन्स लाइक आपको चाहिए, जैसे मुंबई सिटी का डेटा चाहिए, बहुत सारी सिटी का डेटा है, तो मुंबई सिटी का टिक करेंगे और फिल्टर कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको पता रहेगी, ये मैं समझता हूँ दोस्तों। नहीं पता है तो मेरे वीडियोस एडवांस एक्सेल के बेसिक से देखना चालू कर दीजिए, एक्सेल पूरा सीख लीजिए, उसके बाद मेरी मानिएगा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि फर्स्ट प्रिपेयर एंड देन फाइंड द अपॉर्चुनिटी। नहीं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे हम लोग रिलेटिव्स को फोन कर, अरे कोई जॉब की वैकेंसी है क्या, अरे कोई जॉब है क्या, जॉब, अरे डोंट फाइंड द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इज देयर बट आर यू प्रिपेयर फॉर दैट? ये मेरा सबसे पहले सवाल है दोस्तों। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड देन मूव अहेड। और यहाँ पे मैंने सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बताया था, अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ मैक्रो के बारे में। सो मैक्रो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सेल में टास्क कैसे ऑटोमेट किया जाता है, डेली टास्क कैसे होता है, ये सब वीडियोस के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मैक्रो के बारे में। मैक्रो यूज होता है जैसे आपको डेली वर्क है तो उसको ऑटोमेट करना है, जैसे आपको पीडीएफ फाइल बनानी डेली एक्सेल के अंदर, तो आप उसको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड करके रखो कैसे बनानी, या फिर आपको सब टोटल यूज करना है, पावर टेबल यूज करना है, कुछ भी आपको जो यूज करना है उसको रिकॉर्ड करके रखो, जो रिपोर्ट्स आपको बनाने हैं डेली। और रिकॉर्ड करेंगे तो बाद में एक शॉर्टकट की प्रेस करने से वो रन हो जाता है। सो डेली ऑटोमेट इट इज यूज टू रिकॉर्ड द टास्क एंड ऑटोमेट द डेली वर्क। सो डेली वर्क आप ऑटोमेट कर सकते हैं, ये आपको आपका समय बचाता है दोस्तों। तो ये मैक्रो क्या होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो इंटरव्यूज में आने वाले हैं फंक्शंस, कल अगर आपका इंटरव्यूज है तो इनका प्रिपरेशन आप करना चालू कर दो। ये पूरे वीडियोस के अंदर जो मैंने फंक्शंस बताए, इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताया, लेकिन प्रैक्टिकल अगर सीखना है तो जाइए मेरे चैनल पे या यहाँ पे एंड स्क्रीन एनोटेशन पे जितने भी वीडियोस देख रहे हैं वो आप देख लीजिए। अगर ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। मुझे पता है मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इंटरव्यूज के लिए आपको पूछे जा सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अभी अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय दोस्तों।